नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिन भर की पांच वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो कि सुर्खियों में छाई रही। इन खबरों की ओर हम आगे बढ़े उसके पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। सुकमा से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर दंतेवाड़ा हमले को लेकर नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है। नक्सलियों के दरभा डिवीजन कमेटी के सचिव ने यह प्रेस नोट जारी किया। अरनपुर हमले को राज्य सरकार के हमलों का जवाब इसमें बताया गया है। नक्सलियों की पीएलजीए ने अरनपुर हमले की जिम्मेदारी ली है। तो सुकमा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलियों के दरभा डिवीजन कमेटी ने सचिव ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें कि अरनपुर के हमले को सरकार के हमलों का जवाब करार दिया। राज्य सरकार ने जो अब तक कार्रवाई की है उसका जवाब इसे बताया है। जिम्मेदारी इस हमले के लिए है। तो कहीं ना कहीं जो खींच थी नक्सलियों की वो बाहर आई है। और जिस तरह से कल 10 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर की शहादत हुई है, बेहद दुखद ये खबर। आज मुख्यमंत्री भी यहां पहुंचे, जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। लेकिन अरनपुर हमले के बाद अब ये जो प्रेस नोट जारी हुआ है जाहिर तौर पर ये बताता है कि नक्सली अपने इरादे में कामयाब हुए हैं। और इस बात को लेकर सरकार को फिर से एक बार इस प्रेस के नोट के जरिए आगाह वो कर रहे हैं, चुनौती वो दे रहे हैं कि जब जब हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे इस तरह से उनको अंजाम भुगतना होगा। लेकिन क्या इनके इस आक्रोश को, क्या इनके इस अब तक के किए गए कामों को पूरी तरीके से कुंद करने में सिस्टम कामयाब हो पाता है? क्या कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? क्या नक्सलियों को इसका करारा जवाब दिया जाएगा? ये देखना होगा। लेकिन ये जो प्रेस नोट जारी किया है दंतेवाड़ा हमले को लेकर, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। दरभा डिवीजन कमेटी के सचिव ने ये प्रेस नोट जारी किया है। राज्य सरकार के हमलों का जवाब इसे बताया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लीलाधर राठी भी जुड़ चुके हैं। लीलाधर, जिस तरह से ये प्रेस नोट आया है इसमें सीधे सीधे सरकार को चुनौती दी जा रही है, सरकार को जवाब देने की बात कही जा रही है, इसमें और क्या कुछ लिखा गया है? देखिए, बिल्कुल नक्सली द्वारा जिस तरह से पत्र जारी किया गया, हमेशा यही होता है कि नक्सली जब भी कोई घटना करते हैं 24 घंटे के अंदर विज्ञप्ति के माध्यम से मीडिया को जानकारी देते हैं कि हमला किसने लिया, जिम्मेदारी लेते हैं। जिस तरह से दरभा डिवीजन कमेटी ने ये हमले की जिम्मेदारी ली है। और मैं आपको जो हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, दरभा डिवीजन कमेटी जो जीरम कांड हुआ था, सबसे बड़ा कांड हुआ था, उसमें भी उसने अपनी जिम्मेदारी ली थी। तो निश्चित ही कल जो घटना घटी है वो बड़ी घटना थी। और दरभा डिवीजन कमेटी का जो क्षेत्र है काफी बड़ा क्षेत्र है, खासतौर पर सुकमा जिला, दंतेवाड़ा जिला का पूरा एरिया इसमें आता है। तो नक्सलियों ने जिस तरह से जिम्मेदारी ली है और साथ ही इसने कहा है कि जिस तरह से राज्य सरकार हमले कर रही है तो उस प्रकार से उसका हमले का हम जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन लीलाधर, जिस तरह से ये जो प्रेस नोट आया है, क्या इस किसी बड़े नक्सली लीडर का जिक्र किया गया है और क्या आगे के लिए भी किसी तरह की कोई चेतावनी या कोई बात कही गई है? देखिए, जो प्रेस नोट जारी हुआ उस प्रेस नोट में स्पष्ट रूप से नक्सलियों में एक दहशत का जो वातावरण देखा जा रहा है। खासतौर पर अमित शाह को उन्होंने कोट किया। पूरे राजनेताओं में सबसे ज्यादा अमित शाह को उन्होंने कोट किया, सेकंड लाइन में अमित शाह को लिया है और कहा है कि अमित शाह जिस तरह से 2024 में नक्सलियों को खात्मा की बात करे तो कहीं ना कहीं नक्सलियों में एक दहशत तो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और इस पत्र के माध्यम से, इस हमले के माध्यम से एक चेतावनी नक्सलियों जरूर सरकार को देने की कोशिश की है। लेकिन इसके बाद जिस तरह से पत्र जारी करके उन्होंने नक्सलियों ने चेतावनी दी कि अगर इस तरह से अगर रहे तो आगे भी हमले और जारी रहेंगे। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए लीलाधर। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह से इस प्रेस नोट के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप हम पर क्रिया करेंगे तो हम आपको प्रतिक्रिया देंगे।